मैंने देखा है कि बहुत से लोगों के पास पैसा तो आता है, लेकिन उस पैसे को वो कसकर पकड़ लेते हैं। ना वो अपने पर खर्च करते हैं, ना अपने आसपास के अपनों को वो पैसे को खर्च करने देते हैं, बस उसको बचाने में लग जाते हैं। हालांकि ये पैसा उनको सुख दे सकता है, उनको उनकी तकलीफ़ों से बाहर कर सकता है, उनको खुशी दे सकता है, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाते क्योंकि उनका दिल नहीं करता। मेरा मानना है कि पैसे का जीवन में आना तो किस्मत है ही है, पैसे को भोगना भी एक किस्मत है जो कोई कोई ही करता है। और आज की कहानी इसी पे आधारित है। कहानी एक कंजूस व्यापारी की, जो पैसा तो कमाता है लेकिन उसको खर्चा नहीं करता था, ना ही अपने घर वालों को खर्चा करने देता था, बल्कि उस पैसे को अपने ही घर में एक गार्डन में उसको दबा के रखता था। जब भी और पैसा आता है, वहीं से वो पहले पैसे को वहाँ से निकालता, उसमें और पैसे रखता और फिर दबा देता था। ऐसे वो वर्षों से चलता चला जा रहा था। तो एक बार एक चोर उसको ऐसा करते हुए देख लेता है, और जब व्यापारी घर पे नहीं होता, वो चोर उस सारे पैसे को उड़ा कर ले जाता है। और जब व्यापारी को इसका पता चलता है तो वो एकदम दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के पड़ोस सब इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, और वहाँ से एक साधु निकल रहा होता है। तो साधु उसको पूछता है कि क्या वो ये पैसा किसी पर्पस के लिए जमा कर रहा था, क्या वो उसको कहीं खर्चना चाह रहा था। लेकिन वो व्यापारी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने आज तक उसमें से एक पाई भी खर्च नहीं की है, और मैं उसको आगे भी खर्चना नहीं चाहता था, उसको इकट्ठा करना चाहता था। तो वो साधु मुस्कुराता है और उसी गड्ढे में वो कुछ पत्थर भर देता है और उसको ढक देता है, और कहता है कि तुम ये समझ लो कि तुम्हारा पैसा अभी भी उस गड्ढे में है, क्योंकि तुमने तो उसको वैसे भी खर्चना नहीं था, और तुम समझ लो वो वैसे ही पड़ा है। ये कहानी हमें इस बात का संकेत देती है कि जैसे अगर हम पानी के स्वभाव को देखें, जब वो बहता चला जाता है तो वो बहुत लोगों को फ़ायदा देता है। वहीं जब तालाब में वो पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है, वो सड़ने लगता है। ऐसे ही धन है, जब तक हम जो धन को बहाते चले जाएंगे, उसका सदुपयोग करते जाएंगे, उसको हम एक काम में लगाते चले जाएंगे, तो वो पैसा हमें भी सुख देता है, खुशी देता है, और वही पैसा हमारे आसपास के लोगों के भी काम आता है। लेकिन वहीं जब हम उस पैसे को इकट्ठा करने में लग जाते हैं, उसको कस के पकड़ लेते हैं, फिर वही पैसा दुर्गंध भी देने लगता है, और फिर ये पैसा कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई हमसे छीन लेता है, या हमसे किसी ना किसी तरीके से निकल जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम उस पैसे का सही उपयोग करना सीखें।